आज की टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम पहला टर्म्स जो आता है कांस्टेंट और वेरिएबल, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर मतलब कि इस लेक्चर में हम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे पूरी तरह से। अगले लेक्चर में हम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट क्या होता है आपको ये समझना है। कांस्टेंट मतलब एक प्रकार का मैथमेटिकल सिंबल होता है या मैथमेटिकल टर्म। जैसे डिफिनेशन हम कहना चाहें अ सिंबल या फिर क्वांटिटी हो या फिर नंबर्स हो या फिर क्या हो हमारा मैथमेटिकल टर्म्स हो। बात समझ में आ गई। कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल, अ क्वांटिटी, अ नंबर और अ मैथमेटिकल टर्म। यहाँ पे और हुज वैल्यू इज फिक्स्ड और हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब आपको ये डिफिनेशन जो मैंने लिखा आपको इसको समझ में आ गया होगा। मतलब हमारे पास एक ऐसा सिंबल आ जाए या फिर ऐसा मैथमेटिकल टर्म आ जाए या फिर ऐसा नंबर्स आ जाए या फिर एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू इंटायर पूरे क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते समय वो क्या हो, फिक्स्ड हो। यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म हो जो वैल्यू इज फिक्स्ड लिख दे इंटायर क्वेश्चन। तो क्या होगा? अ सिंबल, अ क्वांटिटी और अ नंबर और अ मैथमेटिकल टर्म हुज वैल्यू इज फिक्स्ड इंटायर क्वेश्चन और हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। बात समझ में आ गई होगी कि एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू पूरे क्वेश्चन में जब हम सॉल्व करते हैं तो उस समय में पूरी तरह फिक्स्ड, मतलब वो चेंज ना हो, उसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट सेम हो। जैसे एग्जांपल में हम देख लें कि हमारा जो रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या आता है, 1 आता है, √2 आता है, -1 आता है, फिर 2/3 आएगा, फिर इसी तरह ढेर सारे नंबर आते चले जाएंगे। तो मतलब जो हमारा रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या फिर नेचुरल होल नंबर, इंटीजर, ये सब जो नंबर्स है ये हमारे क्या आएंगे, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू में आएंगे। या फिर आपको कुछ ऐसे टर्म्स भी मिलेंगे ABCPQRST ETC, जो इस टाइप के टर्म मिलेंगे ये भी हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होता है। मतलब कि जो अलजेब्रिक वो जो अल्फ़ाबेटिकल के स्मॉल लेटर हैं शुरुआती के ABCPQR, जो ये सब टर्म्स हैं ये भी में फिक्स्ड होते हैं, वो सॉरी फिक्स्ड की तरह ट्रीट किया जाता है क्वेश्चन में, तो इसको भी हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इसको हम अब इस वाले टर्म्स को हम कहते हैं नोन वैल्यू और इस वाले टर्म्स को कहते हैं अननोन वैल्यू। मतलब आपको क्लियर हो गया, नोन वैल्यू हमारा ये होता है और अननोन वैल्यू हमारी ये होता है। अब इसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं डिटेल में। जैसे हमारा ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हमारा दो टाइप का मिल गया, एक नोन होगा, एक अननोन होगा। नोन में हमारा क्या होगा, 0 1 2 -2 4 इस तरह से, -1 -4 2/7 5/6 2/3 2/7 इस टाइप के जो नंबर मिलेंगे ये हमारे सारे नोन में आएंगे। अननोन में क्या होगा, ABCPQR इस तरह से हम इसको ट्रीट करके लिखते हैं। और इसके बाद आपको एक कांस्टेंट और मिलेगा, जैसे हो गया आपको पाई हो गया या फिर ई हो गया। बात समझ में आ रही है? ये सब हमारे इसमें आएंगे, पाई और ई इसमें आएगा। पाई की वैल्यू हमारा क्या होता है, 3.14 होता है। ई की वैल्यू क्या होती है हमारा 2.37 समथिंग ऐसे कुछ जाती है, ई की वैल्यू हो गई। मतलब ये सब हमारे मैथमेटिकल क्या है, टर्म्स है। ये जो ये पाई और ई है
हमारा मैथमेटिकल टर्म्स है या फिर कह लीजिए कुछ सिंबल है हमारा, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में हमेशा फिक्स्ड मिलती है, तो इसलिए हमारा नोन कांस्टेंट हो गया। और अननोन कांस्टेंट ए बी सी पी क्यू आर, और ये एक जो ई है, ई भी, ई हमारा एक प्रकार के जो ई का दो मीनिंग होता है, एक आइडेंटिटी से होता है, आइडेंटिटी के सिंबल भी ई से डिनोट करते हैं, ये भी हमारा कांस्टेंट होता है पूरे क्वेश्चन में। तो हम आशा करते हैं कि कांस्टेंट आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और हम नेक्स्ट चैप्टर में हम वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। आइए डिफिनीशन देख लेते हैं एक बार, कैसे डिफाइन करेंगे। आपको यूज़ करना है दोज नंबर, दोज वैल्यू, या फिर आप यहाँ शुरू करेंगे कैसे, दोज से शुरू करिए या फिर डायरेक्ट ए लगा के शुरू करिए। दोज सिंबल क्वांटिटी, नंबर्स और अ मैथमेटिकल टर्म्स, या फिर आप ऐसे लिखिए अ सिंबल, अ क्वांटिटी, अ नंबर्स और अ मैथमेटिकल टर्म्स हुज वैल्यू इज फिक्स्ड इंटायर क्वेश्चन और सॉल्यूशन या फिर प्रॉब्लम। और रही बात आगे, या फिर और हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो, तो ऐसे टर्म्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं।